हाँ। चेतन भाई, श्री राम रेफ्रिजरेशन कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ गुजरात भरूच में, भरूच के पास अमुड में। यहाँ पे हमारी कंपनी श्री राम ने 5 टन का आइस प्लांट दिया है। इस 5 टन के आइस प्लांट में 100 kg का 50 ब्लॉक निकलता है। ये प्लांट लगाने के लिए 5 टन का प्लांट लगाने के लिए आपको 15 बाई 30 जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है। ये पैनल बोर्ड है जो पूरा प्लांट को चलाता है। ये प्लांट चलाने के लिए आपको 30 HP पावर कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये टोटली प्लांट ऑटोमेटिक है, लाइट आती है, लाइट जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी डालना है, बर्फ़ निकालना है, पानी डालना है, वो बर्फ़ निकालना है। ये प्लांट चलाने के लिए आपको 30 HP पावर कनेक्शन तो चाहिए ही, प्लस आपको 420 वोल्टेज भी चाहिए। 420 वोल्टेज से कम होगा तो हमारा प्लांट नहीं चलेगा। ये बात आप खास ध्यान रखने का। 420 से कम वोल्टेज आएगा तो आपको स्टेबलाइजर लगवाना ज़रूरी है। स्टेबलाइजर नहीं लगवाओगे तो प्लांट में कोई भी मिस्टेक होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो कंपल्सरी आपको स्टेबलाइजर जरूर लगाना पड़ेगा। ये एजिटेटर है जो नमक वाला पानी को घुमाने का काम करता है। ये पंप है, पंप यानी कूलिंग टावर है। पीछे कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर का काम रहता है कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ कंडेंसर को ठंडा करने का। और ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2। ये हमारा पूरा प्लांट फ्लोरॉन गैस 404 पे चलता है, इसीलिए आपको कोई लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट लगाने के लिए आपको सिर्फ पानी, लाइट, जगह और नमक ही देना है। दूसरा सारा सामान हमारी कंपनी आपको देगी। जैसे कि ये पैनल बोर्ड है, आपको अभी दिखाया मैंने। पीछे लगा हुआ है कूलिंग टावर, और ये पास में लगा हुआ कंप्रेसर, ये एजिटेटर, ये मोटर है, ये क्रेन, ये सीढ़ी, प्लेटफॉर्म के पास लगा हुआ एक छोटा टैंक, वो सब हमारी कंपनी आपको देगी। आपको लाइट, पानी और जगह और नमक ही देना है आपको। ये प्लांट चलाने के लिए आपको ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक बंदा, एक लेबर आराम से ये प्लांट चला सकता है। आपको सिर्फ पानी डालना है और बर्फ़ निकालना है। ये टोटली प्लांट ऑटोमेटिक है। लाइट आती है, लाइट जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है, इसलिए पानी डालो, आराम से सो जाइए और सुबह आके बर्फ़ निकाल के बेचिए। चलो अब मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ 24 घंटे में कितना बर्फ़ जमा है। इसमें 100 kg का 50 सिल्ली जमा हुआ है कि नहीं है, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए। आइस प्लांट में अलग अलग कैन रहते हैं, जैसे कि 30 kg का, 50 kg का, 100 kg का और 150 kg का। जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम आपको टैंक और मशीनरी देते हैं। ये 5 टन का आइस प्लांट है, इसमें 100 kg का 50 ब्लॉक है। ये ब्लॉक का साइज है 8 बाई 48। चलो भाई फोटो मैं आपको सारी कैनें दिखाता हूँ और सारी कैनें दिखा के निकाल के फिर से आपको दिखाऊंगा कि कितना जमा हुआ है और कैसा जमा हुआ है। प्लाई है, ये वाटरप्रूफ प्लाई है। ये पानी में कितना भी रहेगा, ये प्लाई को कुछ नहीं होता। ये प्लाई 24 घंटे में पानी में रहेगा, फिर भी इस प्लाई को कुछ नहीं होगा। इसलिए बेफिक्र होकर बिजनेस कीजिए। प्लांट में किसी भी बात का कोई प्रॉब्लम रहता है तो मेरे को कॉल कर सकते हो, आधी रात को भी।
काका जाओ आप। इधर रख लीजिए, इधर ही रखिए, बस इधर ही। देखिए आप 100 केजी का 50 ब्लॉक पूरा जमा हुआ है। ये ढक्कन इसीलिए खोला है मैंने पूरा कि आपको समझा सकूं और आपको बता सकूं कि 24 घंटे में हमारा पूरा प्रोडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। ये देख लीजिए 24 घंटे का पूरा प्रोडक्शन है। देती है। ग्रेविटी मीटर का काम होता है नमक वाला पानी को ग्रेविटी चेक करने का। हम आप चेक करते हैं कितना ग्रेविटी है। ये नमक वाला पानी है। इसका ग्रेविटी, नमक वाला पानी की ग्रेविटी रहना चाहिए 1200 से कम ग्रेविटी रहेगा तो बर्फ़ जमने में थोड़ा टाइम और लेगा। तो ग्रेविटी का ध्यान रखिए और ग्रेविटी कम हो तो थोड़ा बहुत नमक डाल देने का। 1200 ग्रेविटी रहना चाहिए, यानी कि यहाँ तक। अब मैं आपको पूरा बर्फ़ बाहर निकाल के दिखाऊंगा, पूरा सिल्ली 50 से 50।